खूबसूरत और डेलिकेट चीज़ों का आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उनकी शॉप्स पे जाके उनको देखते नहीं हो। मेरी चेयर्स जो थीं वो मेरे जहेज़ की थीं। वो बहुत ख़राब और पुरानी हो चुकी थी, तो उनकी पोशिश के लिए मैंने जाना था। जब मैं इस मार्केट में पहुंची तो आप यकीन करें, मैं यहाँ का फ़र्नीचर और हर चीज़ देख के ना मैं दंग रह गई। ख़ैर, ये तो मेरे अम्मी-अब्बू का दिया हुआ था, तो मेरी इनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट थी। मैं इनको चेंज करना चाह के भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे माँ-बाप की उस टाइम की ये कमाई का था, जो उन्होंने हम 2 बेटियों पर इकट्ठे जो है वो यूज़ किया था। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं यहीं से। और पूरे 1 हफ़्ते बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। सुबह का टाइम था और मेहमान चले गए थे। यहाँ से मैं देख रही थी किचन से, आपको ये मैं अपना खिलारा जो है वो दिखाना शुरू कर रही थी। स्टोर, फिर मैं रूम, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। हर तरफ इस कदर जो है वो घन पड़ा हुआ था कि समझ नहीं आ रही थी स्टार्ट कहाँ से करूँ। एक तो ऑलरेडी इस कदर हिम्मत जवाब दिए हुई थी, हौसला जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था और एनर्जी जैसे बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई थी। बहन भी चली गई थी, बच्चे भी उसके आए हुए थे, वो भी चले गए थे। अच्छा मौज मस्ती हम लोगों ने 1 वीक की, और 1 वीक में मैं इस कदर बिज़ी थी कि मैं अपने व्यूअर्स को जो है वो व्लॉग बना के भी नहीं दे पाई। ख़ैर, यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, यहाँ पे ये बर्तन पड़े हुए थे। सबसे पहले अब समझ नहीं आ रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ। स्टार्ट मैंने अपने पौधे को पानी देने से किया, क्योंकि आँखों को इसको देख के ना आँखों को ठंडक मिल रही थी। तो मैंने कहा कि मैं स्टार्ट भी यहीं से करती हूँ, ताकि थोड़ी ठंडक ले लूँ, थोड़ी एनर्जी ले लूँ, और इसके बाद जो है वो मैं अपना घर का काम शुरू करूँ। यहाँ पे जी इसके पत्तों को जो है वो पानी नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके पत्तों को स्प्रे बॉटल से जो है वो स्प्रे करके और इसके पत्तों को पानी दूँ। ख़ैर, बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं इतनी डाउन क्यों हो जाती हूँ। हालाँकि मैं डाउन होना नहीं चाहती। मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप डाउन हो ना, तो आप कुछ ऐसा सोच लें, कुछ ऐसा अपने माइंड में ले आएँ कि आप जो है वापस से अपनी एनर्जी जो है सारी ले आएँ। मैंने भी इसी तरह अपने बच्चों को देखा, अपने बच्चों की बातों को सुना, और मेरे सबसे बढ़कर जो मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया, उस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया ना कि मैंने सोचा कि आज से मैं फिर अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे जी मैंने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। बर्तन सबसे पहले धोए जो भी मेरे सिंक में पड़े हुए थे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बर्तन मैं साथ-साथ धोती हूँ, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता किया था और नाश्ता करके फ़ौरन वो जा चुके थे। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपना स्टार्ट बर्तनों से करूँ। इसके बाद जी मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से क्यों इस कदर मैं दूर हो गई हूँ कि पूरा वीक जो है मैंने उनको कोई व्लॉग नहीं बना के दिया। इसकी एक और वजह ये भी है कि मेरे अंदर जो है वो जैसे हिम्मत ख़त्म हो जाती है ना, जैसे आप ऐसे समझ लें कि दिए के अंदर तेल ख़त्म हो जाए और वो बंद हो जाता है, और वापस से उसके अंदर तेल डालें और वो दोबारा से जलता है। मेरे अंदर भी जैसे ऐसे ही, जैसे मेरे अंदर एनर्जी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे जी ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय भी रखी हुई थी, साथ में अपने लिए भी 1 कप रखा हुआ था। इससे पहले मैं 1 कप पी भी चुकी थी। अच्छा जी, किचन की साफ़ सफाई करके अब मैं स्टोर की तरफ आ गई। स्टोर की हालत भी कुछ इस तरह बिगड़ी हुई थी। मैं अपना स्टोर भी बिल्कुल ऐसे ही साफ़ करती हूँ जैसे मैं रूम्स करती हूँ। ये यहाँ पे मेरे सारे बच्चों के कपड़े पेटी के ऊपर पड़े हुए थे। मैंने उनको तय करके कुछ तय हुए हुए थे और कुछ बच्चों ने बीच में से निकाल के ख़राब कर दिए थे। मैंने वापस से उनको तय करके उनकी जगह पे उनको रखा, ताकि मेरे बच्चों को जब भी उनको ज़रूरत पड़े आराम से ईज़िली उनको वो चीज़ मिल जाए और वो अपने कबर्ड से, अपनी शेल्फ़ से वो निकाल लें। मैं अपनी सारी बहनों को यही कहूँगी कि आप हर चीज़ को ऐसे ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखें ताकि आपके बच्चों को कोई मुश्किल पेश ना आए, और ख़ासकर उन बच्चों को जहाँ पे लड़के हों, स्पेशली उन माँओं को हर चीज़ ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखनी चाहिए कि बच्चे अगर निकालें तो वो बाकी की चीज़ों पे उनका कोई इफ़ेक्ट ना हो। मैं यहाँ पे जी अपना स्टोर साफ़ कर चुकी थी। अब मैं थोड़ी डस्टिंग, जहाँ से मुझे लग रहा था कि जहाँ पे मट्टी वग़ैरह है वहाँ पे डस्टिंग वग़ैरह करके अब मैं सुकून में हो गई थी कि किचन के बाद जो है मेरा स्टोर जो है वो भी फाइनली साफ़ हो चुका।
ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर मेरा साफ़ हो गया है। यहाँ पे कपड़े प्रेस करके हस्बैंड के होते हैं, बच्चों के होते हैं, और कुछ जो है यहाँ पे दरवाजे के पीछे भी मैंने हैंग किए हुए हैं। ये यहाँ पे ये लगा के, और कपड़े इस कदर ज़्यादा होते हैं कि जो है समझ नहीं आती कहाँ कहाँ रखें। तो बस फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर साफ़ हो गया है। एक औरत ना घर में रह के हर काम कर सकती है अगर वो करने वाली हो। ये देखें, इधर मेरे बच्चों ने ये शीशा क्रिकेट खेलते हुए बॉल मार के तोड़ दिया। अब जो है मैं इसको खुद ही चेंज कर रही हूँ घर में। इसको पहले साफ कर लूँगी और उसके बाद पहले इसको साफ करके इसके बाद इसका शीशा जो है वो इस पे दूसरा शीशा लगाऊंगी इस पे। मैं हमेशा अपना जो फर्नीचर है ना वो ये जो है क्लासिक गोल्ड क्लास वुड फर्नीचर शाइनर एंड पॉलिश, इससे बहुत अच्छे जो है वो साफ़ होते हैं। और ये जो है इसकी 450 की ये इजीली मिल जाती है हर जगह से। इसके ऊपर से पहले मिट्टी वगैरह साफ करके अच्छे से फिर इसको स्प्रे कर दें। आप देखिएगा आपका जो टेबल है ना, ये टेबल नहीं कोई भी जो फर्नीचर है ना वो बिल्कुल ऐसे चमक के खिल उठेगा जैसे बिल्कुल नया है। ये बाय द वे मेरे जहेज का टेबल है, ऑलमोस्ट आज से कोई 18 साल पहले का। और ये इस कदर अच्छी सी लकड़ी है ना कि ये ज़रा सा भी इसको ना कीड़ा लगा है ना ज़रा सा ये कहीं से ख़राब हुआ है। हाँ, इसका शीशा 2-3 दफ़ा टूट चुका है, लेकिन वो खैर मेरे बच्चों की मस्ती है, उसमें इस लकड़ी बेचारे का कोई कसूर नहीं है। तो ये अच्छे से इसको मैंने साफ कर लिया है। अब इसके ऊपर हम शीशा लगाते हैं। ये इसके साइज का शीशा कटवा लिया था, इजीली साइज इसका मिल गया था। और ये देखेंगे, ये हमारा टेबल जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको मैं अंदर ही रखूंगी। और इसके नीचे अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो इसके पाँव के नीचे मैंने ये रबर के मिलते हैं सिलिकॉन के, दराज से ऑर्डर किए थे। तो ये आप भी कहीं से आप ऑर्डर कर लें, आपको इजीली ये हर चीज़ का मिल जाएगा। इससे ये है कि आपकी चीज़ जब आप घसीटते हैं ना तो उससे ख़राब नहीं होती है। अब इसके ऊपर मैं ये प्यारा सा टिप ये रख दूंगी। ये देखें, ये देखें, जिस गिफ्ट का मैं आपको कह रही थी ना वो ये गिफ्ट है। ये गिफ्ट कौन लाया है? ये गिफ्ट मेरा बेटा लेके आया। आप यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं थी। मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स मैं बयान ही नहीं कर सकती कि जब एक माँ अपने बच्चों को पालती है और उसका पे बैक उसको इस सूरत में मिलता है, ये कहते हुए कि मम्मा आप हमारे लिए इतना करती हैं तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा कर दिया, तो इसमें कोई बात नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा आपके लिए करूँगा। आप यकीन करें माँ के लिए ये जुमला है ना, सारी उसकी जितनी ज़िंदगी और जितनी उसकी मेहनत है ना उसका नेमुल बदल है। मैं कहती हूँ आप, ये मेरा छोटा बेटा है जिसको पॉकेट मनी मिली और उसने अपनी पॉकेट मनी का हाफ जो है, मतलब 1000 रुपीज़ उसको मिलता है और उसका हाफ जो है उसने अपनी मम्मा के लिए ये गिफ्ट ले आया है। और हालांकि मैं ये इतना यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नेल पॉलिशेस जो है वो बहुत टाइम से मैंने इनको ख़त्म कर दिया है लगाना, लेकिन अब चूँकि मेरा बेटा लेके आया है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसको लगा के उसको दिखाऊंगी।
इसमें जो है उसकी खुशी है, मेरी खुशी है, हम सबकी खुशी है। तो मैं अपनी माँओं से ये ज़रूर कहूँगी अपने बच्चों को इस तरह का स्ट्रॉन्ग बनाएँ कि उनको खुद नज़र आए कि उन्होंने अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या करना है। ना कि ये कि आपको कहना पड़े। आप यकीन करें मुझे फ़ील होता था कि जब मैं अपनी भांजियों या भतीजियों को देखती थी कि वो अपने माँ-बाप के लिए कोई न कोई गिफ्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन मैंने कभी कहा नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि आपने कह के अगर कोई चीज़ ली ना, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कि वो बच्चे के अंदर वो एहसास खुद नहीं आ जाता कि उसने अपनी माँ के लिए या अपने बाप के लिए कुछ लेना है, तब तक मेरा नहीं ख़्याल कि हमने कह के किसी से कोई चीज़ लेनी होती है। आप यकीन करें मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकती। मैं आपसे शेयर ज़रूर कर रही हूँ लेकिन मैं वो खुशी नहीं बयान कर पा रही जो मैं इसको लेके जो मुझे मिली है। उसने वीडियो बनाने से मना किया कि मम्मा मैं वीडियो नहीं बनवाऊँगा क्योंकि वो खुद भी आप यकीन करें कि वो खुद देते हुए मुझे रो रहा था और मुझे मतलब समझ नहीं आती कि क्यों रो रहा था। मुझे भी उसने रुलाया और खुद भी वो रो रहा था। लेकिन ख़ैर मैं उसके इस प्यार से, इस ख़ुलूस से मैं आपको इस कदर मैं खुश और किसी और दुनिया में हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अपने बच्चों को ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनाएँ लेकिन कभी भी प्रेशराइज़ ना करें किसी चीज़ के लिए। कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें आप उसके सामने करें ताकि वो खुद देख के उसके अंदर ये चीज़ें पैदा हों, ना कि आप उसको कहें। जी, मेरे हाथों से जिसकी धुलाई होनी थी वो मेरा रूम था। अल्लाह का शुक्र है कि सारी सफाई मैं सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो है वो कर रही थी और मुझ में थोड़ी एनर्जी भी आई हुई थी कि मैं आज जो है व्लॉग भी साथ-साथ बना रही हूँ और साथ-साथ जो है वो मैं अपने काम भी कर रही हूँ। मैं अपनी सारी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप जो है कभी भी खुद को लो ना फ़ील कराएँ और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी एनर्जी जो है वो इस कदर डाउन हो जाती है कि आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। आप लोगों की बातों को इस कदर अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, बस दिल करता है कि लेटे रहें, कोई काम ना करें। लेकिन ये आप बिल्कुल ना करें क्योंकि ऐसा करने से आपके बच्चों पे असर पड़ता है। आप यकीन करें ये 2 दिन मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था। दिल चाह रहा था कि बस बेड पे पड़ी रहूँ, लेटी रहूँ। लेकिन मेरे सबसे छोटे बेटे फ़रज़ाम ने मुझे कहा कि मम्मा आप हर वक़्त क्यों लेटी रहती हैं आजकल? आप क्यों नहीं उठती? हमारे साथ क्यों नहीं खेलती? हमारे साथ बाहर क्यों नहीं जाती? हाँ, तो मैं आप यकीन करें मेरे दिल पे फ़ौरन इस चीज़ ने असर किया और मैं फ़ौरन से उठ गई और मैंने अपने आप को वापस से अपनी पहले वाली कंडीशन में लाया और मैंने कहा नहीं अब नहीं। अब मैं अपने बच्चों की खातिर मैं सब करूँगी वापस से एक्टिव होके मैं व्लॉगिंग भी जो है वापस से स्टार्ट होके करूँगी वैसे ही जैसे मैं पहले करती थी और घर के काम में भी वैसे ही हिस्सा लूँगी। ये देखें जी मेरा रूम नीट एंड क्लीन हो चुका है और अब मैं काफ़ी सुकून में हूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करिएगा।